साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ के अंतर्गत जो भर्ती निकल के आई है उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो जब से कि सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने बीएसएफ में जाना है तो ये आपको बीएसएफ में बी ग्रुप और सी ग्रुप की ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें आपको टोटल 141 पदों पर ये भर्ती होगी। 10th पास हैं, 12th पास हैं और आईटीआई किए हैं। और भी इसमें ऐसे पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन पर भी हैं, और भी इसमें हैं जो आपके पोस्ट ऐड है। तो इसमें जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसी पोस्ट के सारे डिटेल्स आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे और हर एक चीज़ आपको क्लियर करने वाले हैं। 18 तारीख से लेकर 16 जून तक ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। अगर आप पर हैं तो आप इसे अप्लाई जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, जरूर से जरूर कमेंट करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भारतीय होने के नाते कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। और आइए वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये आपको बीएसएफ के अंतर्गत ही नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये अभी शॉर्ट नोटिस है। मैं आपको डिटेल्स बता दूं, फिर से इसका फुल्ली डिटेल्स वाला वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप बी के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है। ए टू जेड हम बात करेंगे इसके सारे डिटेल्स को। आइए पूरा हम पीडीएफ पहले आपको दिखला दें। आपको जैसे कि यहाँ दिख जाएगा, एज लिमिट क्या है, 21 से 18, 18 से 25, 20 से 27, 30, सारा यहाँ पोस्ट का नाम आपको दिया गया है। मैं एक एक चीज़ आपको एकदम हिंदी में करके बताऊंगा। सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, किस में कितना पोस्ट है, क्या कैटेगरी है, किस पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल हैं, ए टू जेड बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुट जाइए। में अबाउट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी मेरे पीडीएफ होते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड कर देता हूँ। चलिए, इसका भी मैं सेंड कर दूंगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ दिखा दिया। और चलते हैं इसके फुल डिटेल्स की, और कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको अब डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ हम बताएंगे एक एक चीज़ की ओर। जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, यानी आपको बीएसएफ के अंतर्गत भर्ती है। ग्रुप सी और ग्रुप बी के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली टोटल पोस्टों की संख्या 141 पोस्ट है। ये 18 मई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 16 जून तक आपको ये चलने वाले हैं। आपको ऑफिशियल साइट भी दिया गया है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं और भी इसके डिटेल्स के। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसकी हर एक ए टू जेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। कोई भी सरकारी जॉब का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करें, जिस भी भर्ती के बारे में आपको जानना हो तो। चलिए, अब बारेंगे किस पोस्ट में कितना आपका सीट है, इसके रिगार्डिंग बात। जैसे पारा मेडिकल स्टाफ के लिए जो भर्ती है उसके लिए बता दें, एसआई के लिए भर्ती है, एएसआई के लिए, एएसआई के लिए, तीनों पर। ठीक है, तो ये स्टाफ नर्सिंग के लिए है, ये लैब टेक के लिए है, और ये फिजियो के लिए है। 3 पोस्टों पर ये आपकी भर्ती है, जिसमें 14 पोस्ट रिक्त हैं। इसमें आपको 48 है और इसमें 47 है। ठीक है, योग्यता आपका क्या होगा, जीएनएम अगर आपने किया है तो नर्सिंग वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लैब टेक्नीशियन से आपने डिप्लोमा किया है तो इसमें भी आपका सिलेक्शन। फिजियोथेरेपी से डिप्लोमा किया है तो आपने भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज 18 से 30 है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज 18 से 25 है तो अप्लाई कर सकते हैं, और 20 से 27 एज होना चाहिए। एज लिमिट यही रखा गया है। और एक और बात बता दें, इसमें अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो उसका भी आपका कैटेगरी बाई कैटेगरी आपको बांटा है। जैसे कि ये जो अब मैंने आप बताया सीट, ये आपको जनरल कैटेगरी के, और इसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। देखिए, ओबीसी वाले को 3 साल इसमें प्लस करना पड़ेगा साढ़े एज में, और एससी एसटी वाले को 5 साल इसमें प्लस करना होगा। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका कि जिसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आसानी होती है और आपका जो एज सीमा है बढ़ जाती है ओबीसी और एससी एसटी की। अब हम बात करेंगे आपको पीछे वाले पोस्टों के लिए। जैसे कि आपको बता दें, वाहक मोटर, यानी अगर आपका मोटर व्हीकल से अगर आपने किया है, डिप्लोमा किया है, तो अगर आपने 30 पद हैं और योग्यता आपको डिप्लोमा किए हैं वाहन मैकेनिकल्स में, तो आपको इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आपको 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और बता दें, ओटीआरपी कांस्टेबल के लिए आपको संबंधित ट्रेड्स में आपको आईटीआई चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 18 से 25 एज रखा गया है। आगे चलते हैं, तो हम नेक्स्ट पदों के लिए बात करते हैं।
अगर आपने कांस्टेबल एसकेटी के लिए अप्लाई करना है तो इसमें टोटल रिक्त पद 1 हैं, और इससे अगर आपने किया है तो ITI चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 18 से 25 एज इसमें भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। फीटर से अगर आपने किया है तो इसमें टोटल रिक्त पदों कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है। और आपको संबंधित ट्रेड मतलब फीटर से आपका ITI होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी 18 से 25 रखा गया है। सभी में 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है और सभी में ITI होना चाहिए। देखिए ITI रखा गया ना, संबंधित ट्रेड से ITI होना अनिवार्य है। जैसे बढ़ई हो गया, ऑटो इलेक्ट्रिक वाहन यंत्र हो गया, ठीक है, BSTL हो गया। इस सब से अगर आपने किया है तो इसमें आपको ITI होना अनिवार्य है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है और 18 से 25 एज होना चाहिए। इसमें मैं बता दिया। और आगे चलते हैं। 2 और बचे हैं जिसमें आपको देखिए पशु चिकित्सक के लिए जो है पद, एक पद है जिसमें आपको जीव विज्ञान से साथ DLDA करना होगा, जिसमें आपको 12वीं में आपका जीव विज्ञान होना चाहिए और या DLA किया होगा। तो उसमें 18 से 25 अगर आपका एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्लियर मेरिट के लिए आपको 2 पोस्ट है, 10वीं पास चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप इसमें हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस अभी कहीं से भी बनवा सकते हैं और लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये 2 पद है जो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिक्तों की संख्या बहुत कम है, 1 और 2 है। 3 पदों पर भर्ती होगी। ये सिंपल लड़कों के लिए है, ठीक है। ये 18 से 25 में भी एज रखा गया है। सिंपली 10वां पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी बनवा लीजिएगा क्लीन मैन के लिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ 12th पास हो अगर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं चिकित्सक के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जब से सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होगा, फिर आपका इसका शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल्स होंगे, फिर आपका कौशल टेस्ट यानी आपको जो जिस ट्रेड से अगर आपने अप्लाई किया उसका आपका क्या होगा, परीक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल्स होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। आगे चलते हैं। अब आवेदक शुल्क की बात कर लेते हैं। इसमें आपका आवेदक शुल्क 100 रुपये लगने वाले हैं और SC ST को आपका आवेदक शुल्क नहीं लगता है। तो फिर मैं उधर आपको सारे डिटेल्स बता दिया। अब यहाँ आपको पे स्केल बता दूँ। जैसे आपका 6 पे स्केल है, यहाँ आपको 35,400 से स्टार्टिंग है और आपका 1,12,400 तक जाने वाला है। यह लेवल 5वां क्लियर देख ले, 29,200 से शुरू है और आपका ये 52,300 तक ये जाने वाला है, ठीक है। और यही लेवल 6 की बात कर ले तो ये भी आपको 35,400 से लेकर और आपको 1,12,400 तक जाने वाला है। मैं इसमें सारी डिटेल्स बता दिया। और अब बात करते हैं इसके ट्रेड्स वाले के लिए आपका जो रखा गया है पे स्केल, इसके लिए बता दूँ 18 से 25 में तो उधर बता ही दिया है। आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके अनुसार एज रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 21,700 से पे स्केल शुरू होगा और 69,100 रहने वाला है, ठीक है। ये आपका पे स्केल की हम बात कर लिए। लगभग इसमें जितने भी नोटिस में डिटेल्स दीजिएगा वो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द ही दी जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।